जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट के आज ने दूसरी वजाहत जारी कर दी और एक बार फिर कहा इलेक्शन कमीशन को कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दे दी जाएं, हमारे फैसले पर फिल फौर अमल किया जाए। और अब आपके पास मतलब इलेक्शन कमीशन के पास किसी वजाहत या किसी और नई दरखास्त का कोई रास्ता नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट को यह दूसरी वजाहत क्यों जारी करना पड़ी और क्या यह तासुर दुरुस्त है कि उन लम्हों में जब हुकूमत को आईनी तरामीम के लिए लोटों की जरूरत है कौमी असम्बली में और सेनेट में, और उन लम्हों में जब इलेक्शन कमीशन सोच रहा था कि मखसूस नशिस्तें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को और मौलाना साहब की जमात में तकसीम कर दी जाए, उन लम्हों में दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट सामने आई और वजाहत जारी की। ये टाइमिंग क्या जाहिर करती है, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करनी है कि आज है 19 अक्टूबर, मतलब इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो गई है। हुकूमत ने 18 अक्टूबर तक इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई थी और आज आईनी तरामीम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान से मिल पाएंगे, जिसकी गारंटी हुकूमत ने दी है, या तहरीक इंसाफ इमरान खान से नहीं मिल पाएगी। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत की मखसूस नशिस्तों के हवाले से। एक तरह से अगर गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की जाए तो दूसरी बार शटअप कॉल दी है इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब काजी फायजी साहब बेंच ने बल्ला छीना तो उसके बाद एक के बाद एक बुरहान आता गया और यह स्याह तरीन फैसला जो बल्ला छीनने का था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन में उस फैसले की ऐसी तशरीहात की कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आपने तो हमारे फैसले की गलत तशरीह की। अब इस मौजू पर बात करने से पहले मैंने कई बार टीवी चैनलों पर भी यह सवाल पूछा है कि कोई कानूनी माहिर, कोई जमहूरियत की जीन पर भी यकीन रखने वाला और कोई इखलाकियात की अलफ पर भी यकीन रखने वाला यह बता सकता है या यह कह सकता है, या उसके पास इस सवाल का जवाब है कि कोई आईनी, कोई कानूनी, कोई जमहूरी, कोई इखलाकी जवाज ऐसा बचता है कि यह मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI को दे दी जाए। यानी कोई आईनी, कानूनी, जमहूरी, इखलाकी जवाज है कि मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून को और JUI को दे दी जाएं जो कि तहरीक इंसाफ की हैं। ये तो आप बात कर सकते हैं कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें हैं या ये तहरीक इंसाफ की सीटें हैं, या ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए या तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा कोई ये किसी के पास कोई आईनी, कानूनी, इखलाकी, जमहूरी जवाज है कि ये उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की या इमरान खान के नाम पर जो मैंडेट मिला है उसकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इन बाकी जमातों में बांट दी जाए। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ने बांट दी और इसी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने यह केस सुना और 8-5 की जजमेंट आई। अक्सरियती जजेस ने कहा कि यह मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसे दे दी जाए। पहले आया मुख्तसर शॉर्ट ऑर्डर, उसके बाद आया तफसीली ऑर्डर, उसके बाद आई सुप्रीम कोर्ट की पहली वजाहत, उसके बाद आई है सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत। मतलब 4 मरतबा सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, इन्हें दे दी जाएं। और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे बल्ला छीनने का जो गलत फैसला था उसकी गलत तशरीह की। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये इलेक्शन कमीशन जो वोटर्स का मुहाफिज था वो वोटर्स के अगेंस्ट चला गया। मतलब वो वोटर्स का, उसे तो मुहाफिज होना चाहिए था, उसने वोटर्स के अगेंस्ट जाके फैसला किया। और सुप्रीम कोर्ट कह चुके इलेक्शन कमीशन को कि आप गलत हैं, आपकी दरखास्त जो आती है हमारे पास वो हमारे फैसले की राह में रुकावट है, और कोई इलेक्शन एक्ट
कोई कानून साजी हमारे फैसले को ना रोक सकती है, ना हमारे फैसले पर असरअंदाज हो सकती है। मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाए, वरना संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें नहीं दी, बल्कि दूसरी जमातों में बांट दी। और जैसा मैंने कहा, कोई आईनी, कोई कानूनी, कोई अखलाकी, कोई जमहूरी जवाज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों में बांट दी जाए। ऐसे ही दूसरा सवाल मेरा यह है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत 4 मरतबा कहे कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं और उनको ना दी जाए, तो कोई कानूनी, कोई आईनी, कोई अखलाकी, कोई जमहूरी जवाज है। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन जानबदार तरीन फैसलों वाला है, इलेक्शन कमीशन चूंकि मुतनाज़ा तरीन फैसलों वाला है, इलेक्शन कमीशन ने चूंकि हर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया है, और इसी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट 3 मरतबा कह चुकी है कि आपने आइन की खिलाफ वर्जी की, आपने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा और आपने आइन को नए सिरे लिखने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन, मुझे नहीं लगता कि इस दूसरी वजाहत के बाद भी खैर से मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे। जब तक सिकंदर सुल्तान राजा साहब और इनके इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत नहीं लगेगी, ये बाज नहीं आएंगे। अब इस सवाल पर आ जाते हैं कि जब पहली आईनी तरमीम 14 सितंबर को हो रही थी, और जब हुकूमत को नंबर्स चाहिए थे, मतलब लोटे चाहिए थे, और जब हुकूमत जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी उनको अपने अंदर शुमार करके मुतमईन होकर बैठी थी कि हमारी 2/3 अक्सरियत मुकम्मल है, तब अचानक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आ गई। हालांकि वो इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त दी हुई थी कि हमें वजाहत इन इशूज पे हमें बहाम है, कन्फ्यूजन है, हालांकि कोई नहीं था, तो हमें उसका जवाब दें। तो उन ऐन लम्हों में जब हुकूमत मखसूस नशिस्तों के जोर पर आईनी तरमीम मंजूर करवाना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट का पहली वजाहत आ गई कि यह मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, किसी और की नहीं हो सकती। और अब जब एक मरतबा फिर हुकूमत आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए पार्लियामेंट की इजलास बुलाकर बैठी है, और अब एक मरतबा फिर उन्हें नंबर्स चाहिए, यानी लोटे चाहिए, तो एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आ गई कि यह मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्हें दी जाएं। तो टाइमिंग क्या है? मुझे भी पता है कि टाइमिंग क्या है, और यह सुप्रीम कोर्ट और जजों के मूड को जाहिर करती है। ये टाइमिंग कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जज और उनके साथ सुना जा रहा है 3 और जज हैं, 11 जज ये फैसला कर चुके हैं कि अब कोई ऐसा एडवेंचर कबूल नहीं किया जाएगा जो हमारे फैसले ना माने जाएं। और मंसूर अली शाह साहब ने तो ओपन कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना जरूरी है, इसमें कोई इबाहम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब को कोई चीफ जस्टिस नहीं बनने दे रहा कि वो आएंगे, फैसले मनवाएंगे, इलेक्शन ऑडिट करेंगे और साडा मक्कू ठपिया जाएगा। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के मूड को जाहिर करती है। और टाइमिंग की जो बात करते हैं, उन खवातीनों हजरात को मैं ये बताना चाहता हूं कि जब PDM 1 शहबाज हुकूमत 1 बनी थी, तो उस वक्त टाइमिंग को नहीं देखा कि जब उन्होंने